हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो। प्रभु का धन्यवाद करते हैं। आइए प्रियो, हम प्रार्थना करेंगे। महान और जीवित परमेश्वर, आपका शुक्रिया करते हैं इस समय के लिए। एक बार फिर आपने सौभाग्य दिया, अपने भाई बंधुओं से, अपने मित्रों से मिलने का मौका दिया, उसके लिए धन्यवाद। प्रभु, आज की वाणी जब हम पढ़ते हैं, पवित्र आत्मा जी, आप हमारे शिक्षक हैं, आप दया करके सिखाएं किस प्रकार से हम सुनते हैं प्रभु, और किस प्रकार से हम चलते हैं, ये अपने आप को जांचने पाए। मेरे प्रभु, आपका वचन हम सब के लिए जीवन है। प्रभु, हम सब जीवन को चुनने पाए प्यारे परमेश्वर। ये समय इस दुनिया के अंदर बड़ा गंभीरता का समय है प्यारे प्रभु। बहुत से लोग अनेकों प्रकार के पापों में अपने जीवन को सर्वनाश कर रहे हैं, लेकिन प्रभु जो भी वचन सुनते हैं उनको आप दया करके, कृपा करके जीवन दान दीजिए। धन्यवाद मेरे प्रभु। प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रिय, मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं। एक बार फिर प्रभु जी ने आप लोगों से बातचीत करने का, मुलाकात करने का मौका दिया और जरिया भी दिया, उसका शुक्र हो। और पिछले दिनों मैं एक दूसरे देश में गया और वहां पर भी प्रभु की वाणी मैंने सुनाई, और आप लोगों को काफी मैंने मिस किया। लेकिन आज हम प्रभु की वाणी से और कुछ जो प्रकाशन प्रभु देता है, जो प्रभु हमारे हृदयों आत्माओं में बात करता है, वह जरूर हमें एक दूसरे के साथ बांटना चाहिए। तो मेरा मन था कि आपके साथ आज मैं प्रभु के वचन से बातचीत करूं। आइए हम यूहन्ना रचित सुसमाचार में चलेंगे और हम यहाँ पर प्रार्थना के विषय में देखने जा रहे हैं। प्रार्थना के विषय में प्रभु जी क्या कहते हैं और प्रार्थना के द्वारा क्या संभव है। यूहन्ना का सुसमाचार, उसका 17 अध्याय और 20 वचन से मैं आप सबके लिए पढ़ना चाहूंगा। यहाँ इस प्रकार लिखा है, मैं केवल इन्हीं के लिए विनती नहीं करता, परंतु उनके लिए भी जो इनके वचन के द्वारा मुझ पर विश्वास करेंगे, कि वे सब एक हों, जैसा तू हे पिता मुझ में है और मैं तुझ में हूं, वैसे ही वे भी हम में हों, जिससे संसार विश्वास करे कि तू ही ने मुझे भेजा है। प्रभु की स्तुति हो। प्रियो, यहाँ पर प्रियो, जब हम देखते हैं प्रभु की वाणी में, यहाँ पर प्रभु जी क्या कहते हैं, ये बात समझने की है। और जो बात कहते हैं उसका प्रभाव, उसका असर कितना है। सारी दुनिया जी जान से इस बात में लगी हुई है कि किस प्रकार से यीशु मसीह का नाम लोग जाने, लेकिन प्रभु जी का नाम लोग कैसे जानेंगे, उस बात की तरफ लोगों का ध्यान है ही नहीं। जब हम बारीकी में जाते हैं, बड़ी गंभीरता के साथ प्रभु के वचन, प्रभु की वाणी को सुनते हैं, तो प्रभु की वाणी ही जीवन है, प्रभु की वाणी ही भेद खोलती है। यहां पर प्रभु जी कहते हैं, एक बार दोबारा आराम से सुनिए। प्रभु जी कहते हैं, मैं केवल इन्हीं के लिए विनती नहीं करता, परंतु उनके लिए भी जो इनके वचन के द्वारा मुझ पर विश्वास करेंगे। पहली बात सोचिए, जब प्रभु यीशु मसीह जी विनती करते हैं, तो क्या उसे विनती करने की आवश्यकता है और हमें विनती करने की आवश्यकता नहीं? अपने आप को जांच सकते हैं, मेरा जीवन प्रार्थना का जीवन है या नहीं। प्रयास हमारा कुछ है, लेकिन संघर्ष कुछ नहीं। लेकिन जब हम संघर्ष करते हैं, जब हम सही तरीके से कार्य करते हैं, तो हम उचित समय पर फल देखने पाते हैं। फल क्यों नहीं अपने जीवन के अंदर, दुनिया के अंदर नजर आते? इसलिए क्योंकि हमारा ध्यान नहीं है प्रभु की वाणी पर। प्रभु जी कहते हैं, मैं केवल इन्हीं के लिए विनती नहीं करता। सोचिए, जब प्रभु जी विनती करते हैं तो आप और मुझे विनती करने की कितनी ज्यादा आवश्यकता है। तो आगे कहते हैं, विनती का प्रभाव देखिए। ये विनती करते हैं कि वे सब एक हों, जैसा तू हे पिता मुझ में है और मैं तुझ में हूं, वैसे ही वे भी हम में हों, जिससे संसार विश्वास करे कि तू ही ने मुझे भेजा है। हालेलुया। प्रियो, यहां पर प्रभु जी विनती करते हैं, लेकिन किस विषय पर विनती करते हैं और उसका नतीजा क्या देखना चाहते हैं? यहां पर प्रभु जी कहते हैं कि मैं केवल इन्हीं के लिए विश्वास प्रार्थना नहीं करता, विनती नहीं करता, लेकिन जो इनके द्वारा तुझ पर विश्वास करेंगे, उनके लिए भी ये विनती करता हूं कि वे सब एक हों। सोचिए, विनती करने का आधार क्या है यहां पर प्रभु प्रभु जी का, और हमारा और दुनिया के लोगों का विनती करने का क्या आधार है? किसी को कुछ चाहिए, किसी को कुछ चाहिए, किसी को कुछ चाहिए। संसार के पूरे मोह माया जाल के अंदर फंस करके लोग विनती करते हैं और भी फंसते जाते हैं उसमें। लेकिन हमारे जीवन का मकसद क्या है? जैसा प्रभु के वचन में जब हम पढ़ते हैं,
संत पौलुस कहते हैं कि जीना मेरे लिए मसीह और मरना मेरे लिए लाभ। सोचिए एक व्यक्ति का कितना समर्पण है प्रभु यीशु मसीह जी के प्रति। आप और मैं सोचिए हमारा जीवन कैसा है। क्या हमारा जीवन प्रार्थना का है, या प्रार्थना करते भी हैं तो किसके लिए प्रार्थना करते हैं, किस विषय के लिए प्रार्थना करते हैं। इन वचनों को जानिएगा, समझिएगा। यहाँ पर प्रभु जी को प्रार्थना करने की आवश्यकता है, लेकिन वो किस लिए प्रार्थना करते हैं वो सोचिएगा, और किस प्रकार से लोग प्रभु यीशु मसीह के नाम को जाने। यहाँ पर साफ लिखा है कि जब ये सब एक होंगे, जो विश्वास करने वाले हैं प्रभु यीशु मसीह पर, तब संसार विश्वास करेगा कि तू ही ने मुझे भेजा है। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। तो और वचन देखेंगे जल्दी से, और एक और देखिएगा लूका का सुसमाचार उसका 9 अध्याय और उसका 37 वचन में इस प्रकार से लिखा है। यहां पर दुष्ट आत्मा ग्रसित बालक को यीशु मसीह जी चंगा करते हैं। लिखा, दूसरे दिन जब वे पहाड़ से उतरे तो एक बड़ी भीड़ उससे आ मिली, और देखो भीड़ में से एक मनुष्य चिल्लाकर कहा, हे गुरु, मैं तुझसे विनती करता हूं कि तू मेरे पुत्र पर कृपा दृष्टि कर, क्योंकि वह मेरा इकलौता है। तो यहां पर विनती का जिक्र आया, लेकिन और भी जब हम इससे पहले देखना चाहेंगे तो लिखा यहां पर 28 वचन में, इन बातों के कोई 8 दिन बाद वह पतरस, यूहन्ना और याकूब के साथ लेकर प्रार्थना करने के लिए पहाड़ पर गया। आगे यहां पर हम देखते हैं इस घटना में यीशु मसीह जी का रूपांतरण। तो देखिए प्रभु यीशु मसीह जी अपने चेलों के साथ क्या कर रहे हैं। अपने चेलों को ले करके साथ में गए कि पहाड़ पर जाकर के क्या करें, प्रार्थना करें। जब प्रभु यीशु मसीह जी को प्रार्थना की इतनी आवश्यकता है, उसको इतनी आवश्यकता नहीं, लेकिन हमारे लिए एक नमूना पेश कर रहे हैं। यहां पर चेलों के लिए एक नमूना पेश कर रहे हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए। अधिक से अधिक प्रार्थना में समय गुजारना चाहिए। और भी बहुत जगह जब हम देखते हैं प्रभु जी की वाणी के अंदर, हमें प्रार्थना के विषय में बहुत सारी बातें नजर आएंगी। लेकिन आज का बस मैं इतना ही आपसे संदेश के द्वारा बातचीत करना चाहता हूं कि प्रार्थना का जीवन आपका और हमारा कितना है, और प्रार्थना कितना आवश्यक है। जब प्रभु यीशु मसीह जी ने हमें नमूना दिया तो हमें क्या करना चाहिए। प्रियो, हमें प्रार्थना करना जरूरी है, और वचन के अनुसार प्रार्थना करना जरूरी है। जब हम प्रार्थना करेंगे गंभीरता से वचन के अनुसार, तो उचित समय में हम वो फल देखना चाहेंगे जिसकी आशा प्रभु यीशु मसीह जी आपके और मेरे जीवन से करते हैं। प्रभु आप सबको बहुत बहुत आशीष दे। सबको जय मसीह की। नमस्कार, शालोम, मारनाथा।